आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव चंद्रशेखर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय आलोक नेता जेडीयू के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल यह है कि सरकार किस हद तक जाने को तैयार है? ट्विटर, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, ट्विटर इंक, वो जो अमेरिका में बैठे हैं, कुछ भी इनसे पूछे कहते हैं भैया हमारा ऑफिस तो वहां पर है। सवाल यह है कि सरकार किस हद तक जाने को तैयार है कि वो हिंदुस्तान में काम करते हुए, जो सबसे बड़ा उनका बेस है सोशल मीडिया यूजर्स का इंडिया जैसे मुल्क से, उस देश के नियमों को, नए आईटी नियमों का वो हर हाल में पालन करें। अगर नहीं करते हैं, किस हद तक जाने को तैयार है आपकी सरकार? राजीव जी। अंजना जी, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे आज। मैं सरकार का जो रवैया है और सरकार का जो व्यू है, हमारे मंत्री जी रविशंकर प्रसाद ने काफी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस देश में छोटा या बड़ा, इंडियन या फॉरेन किसी भी कंपनी को टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उनका यह है कि इंडियन लॉज का उनको कंप्लायंट करना, एकदम जीरो टॉलरेंस, वो उनको कंप्लायंट करना ही पड़ेगा। हाँ। ये फेसबुक हो या टाटा हो या रिलायंस हो या ट्विटर हो। तो इसमें बात यह है कि फरवरी 2021 में जो सरकार ने नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस अंडर द आईटी एक्ट प्रोमलगेट किए थे और 90 दिन दिए थे सभी प्लेटफॉर्मों, इंडियन एवं फॉरेन, को इस इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के साथ कंप्लायंस करने के लिए, 90 दिन के बाद भी ट्विटर ही ऐसा एक कंपनी है जिन्होंने इस आईटी गाइडलाइंस को कंप्लायंस में नहीं किया है। फेसबुक, गूगल, इंडियन कंपनीज, सभी और प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दे आर टुडे कंप्लायंट विद आईटी गाइडलाइंस। ट्विटर ही ऐसा एक कंपनी है जो आज के दिन कंप्लायंट नहीं है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि जो आईटी एक्ट में सेक्शन 79 में उनका एक सेफ हार्बर, एक प्रोटेक्शन होता था ऑन कंटेंट जो उनके प्लेटफॉर्म्स में है, वो जो सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन उनके पास था वो निकल गया है और वो आज के दिन वो इंटरमीडिएरी नहीं है, पब्लिशर बन गए हैं। जैसे आपके कंपनी है या कोई और टाइम्स ऑफ इंडिया है, सभी जो पब्लिशर्स हैं इंडिया में, दे हैव टू कंप्लाई विद इंडियन लॉ। उसी तरह ट्विटर को भी आज अंडर इंडियन लॉ हम एक इंडियन फॉरेन पब्लिशर मान के उनको लॉ के तरफ कंप्लायंट करना जरूरी पड़ेगा और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म में होंगे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे राजीव जी। कंटेंट के। राजीव जी, ये सब तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखा दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार किस हद तक जाने को तैयार है, ये बताइए। क्योंकि ये तो कह देते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं वो सेल्स देखते हैं। पिछली बार आपने देखा ना उन्होंने क्या जवाब दे दिया। वो जैक डॉर्सी जो अमेरिका में बैठे हैं, उनको कैसे मनवाएंगे? उसके लिए किस हद तक जाएंगे? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत सख्ती से और बड़ी स्पष्टि से कह दिया है कि इंडिया में अगर आपको काम करना है तो आपको लॉ मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आज के दिन ट्विटर विल नॉट बी इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट नहीं होगा। आज से वो एक पब्लिशर है और पब्लिशर का ये जो भी कंप्लायंस की जरूरत है, जो आपके कंपनी, जो दूसरे जो मीडिया कंपनीज हैं, वही कंप्लायंस रेस्ट्रिक्शंस ट्विटर पे पड़ेगा। कहीं भी किसी भी कंज्यूमर को ट्विटर के अगेंस्ट केस डालने में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर यूपी में केस फाइल करते हैं कोई, या कर्नाटक में या दिल्ली में, कोई भी यूजर टुडे अगर कोई ट्विटर पे कोई गलत का एक न्यूज होता है या डिफेमेशन न्यूज